हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं भू वैकुंठ पंढरपुर, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 4, दिंडी समारोह। वारी शब्द का अर्थ है आना और जाना। पंढरपुर की वारी का अर्थ है अपने घर से पैदल पंढरपुर जाना और भगवान से मिलकर घर लौटना। वारकरी एक वर्ष में अनेकों बार वारी जाते हैं। अनंत भगवान जैसे राखे ताही रहिए और फिर उनका दिया हुआ उपजीविका का मार्ग स्वीकार करके निर्वाह के लिए आवश्यक अन्न और आच्छादन की व्यवस्था करना, प्यासे की प्यास बुझाना, भूखे को अन्न देना, पर स्त्री को माता समान मानना, किसी से ईर्ष्या न करना और हर जीवात्मा के कल्याण की प्रार्थना करना, संतों से प्रेम करना, गीता भागवत का पाठ करना, समस्त कार्यों के केंद्र में भगवान को रखना, धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन कर भगवत धाम जाने का मार्ग सुलभ बनाना, यह एक वारकरी का जीवन होता है। अनेक भक्त एकत्र होकर भजन गाते हुए, कृष्ण कथा करते हुए पैदल ही पंढरपुर जाते हैं। तब उनके समूह को दिंडी कहते हैं। साल में आषाढ़ शुक्ल एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी के पर्व पर संपूर्ण महाराष्ट्र के गांव और देवस्थानों से दिंडियां 15 से 20 दिनों तक पैदल सफर करते हुए पंढरपुर में भगवान श्री विठ्ठल के दर्शन हेतु आती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से अनेक दिंडियां पंढरपुर में आती है। सब दिंडियों के वारकरी तथा यात्रा के लिए आए भक्तों का लगभग 10 लाख का जनसमूह इस एकादशी के पर्व पर पंढरपुर में जुटता है। वारी की परंपरा बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी भी पंढरपुर की वारी में जाते थे। पूर्व काल में यातायात के साधन ज्यादा नहीं थे, अतः छोटे छोटे समूह बनाकर लोग पंढरपुर जाते होंगे। इसलिए यह प्रथा कितनी पुरानी है, इस बात का अनुमान हम नहीं लगा सकते। किंतु ग्वालियर के शिंदे सरकार के अंतर्गत सेनाधिकारी हैबतराव बाबा आरफलकर ने इन दिंडियों की सुसूत्र व्यवस्था आरंभ की। वे ज्ञानेश्वर महाराज की पादुकाएं पंढरपुर ले जाते थे। तुकाराम महाराज भी पंढरपुर वारी करते थे। उनके सुपुत्र श्री नारायण महाराज ने सन 1685 में श्री तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज की पादुकाओं को पंढरपुर ले जाने की प्रथा शुरू की। दिंडी के कार्यक्रम में ये दो प्रथाएं चली आ रही है। बरसात थमी सी है, थोड़े बहुत अनाज की बुआई भी हो चुकी है। किसान को थोड़ी फुर्सत मिली है। ऐसे समय में वह वारी में शामिल होता है। आनंदी देहू महाराष्ट्र के अनेक जिलों में से, साथ ही गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में से भी श्रद्धालु आते हैं। शुरू में 50 हजार का समूह 10 लाख की संख्या तक जा पहुंचता है। इस समय एक चलता फिरता नगर ही महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहा होता है। अनेक प्रकार की असुविधा होते हुए भी इसमें सहभागी लेने की निष्ठा, व्यक्ति, जाति और धर्म के बंधन तोड़कर समभाव का व्रत, आराध्य देव श्री विठ्ठल पर अनन्य श्रद्धा का भाव, ऐसे अनेक भावों की प्रचिति हम इस कार्यक्रम में लेते हैं। दिंडी अर्थात चलना फिरता नगर, यही समीकरण है। ये कार्यक्रम आज के युग का एक आश्चर्यजनक ही है। ये दिंडियां विभिन्न संतों के जन्म स्थानों से शुरू होती है। इस प्रकार की 400 से 500 दिंडियां इस कार्यक्रम में शामिल होती है। वारकरी लगभग 200 से 250 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल करते हैं। श्री ज्ञानेश्वर और तुकाराम महाराज भी दिंडियां आलंदी नामक ग्राम से निकलती है। ज्येष्ठ वद अष्टमी तिथि को पंढरपुर के लिए प्रस्थान किया जाता है। प्रस्थान के दिन प्रातः 3 बजे महापूजा होती है। दोपहर 1 बजे दिंडी प्रमुखों को न्योता होता है। दोपहर 3 बजे घोड़ों को सम्मान पूर्वक लाया जाता है। पादुकाओं की आरती करते हैं। इस समय 47 सम्मानित दिंडियां देउलवाड़ा में और शेष बाहर होती है। दिंडी की प्रदक्षिणा होने के समय दिंडी प्रमुख को नारियल भेंट करते हैं। रात को गांधीवाड़ा में आरती होती है। जागरण के बाद सुबह तड़के ही आरती कर पालकी पुणे की ओर प्रस्थान करती है। तुकाराम महाराज की पालकी ज्येष्ठ वद सप्तमी को देउलवाड़ा से बाहर निकलती है। ये दिंडियां आषाढ़ शुद्ध दशमी तक 18 दिनों का सफर तय करके पंढरपुर पहुंचती है। कुछ छोटी दिंडियां महीना भर चलती रहती है। बहुतांश लोग बस या रेल से भी आते हैं। दिंडी का कार्यक्रम अत्यंत सूत्रबद्ध और सुनियोजित होता है। बैल जोड़े हुए रथ में पालकी और पालकी में पादुकाएं होती है। रथ के आगे 27 अधिकृत दिंडियां और पीछे 103 दिंडियां चलती है। उनके पीछे नई शुरू की हुई दिंडियां चलती है। वारकरी संप्रदाय का एक संचालक मंडल है, उनके अध्यक्ष होते हैं। उनके नियमों से 400 से 500 दिंडियों के वारकरी अनुशासन में चलते हैं। इस कार्यक्रम में मार्ग पर चलने के लिए दिंडियों को अनुक्रम दिए जाते हैं। इस क्रमांक के अनुसार ही हर एक दिंडी को सफर करना होता है। अधिकृत दिंडी की जगह, क्रम, कार्यक्रम, दिंडी प्रमुख आदि सब तय किए जाते हैं। ये अनुक्रम ईस्वीसन सन
1934 में न्यायालय के आदेशानुसार निश्चित किए हुए हैं। 1972 में लोगों की मांग पर इसमें थोड़ा बदलाव किया गया, लेकिन ज्यादातर वही अनुक्रम अब तक जारी है। संत तुकाराम महाराज के रथ के आगे 18 और पीछे 69 दंडियां चलती है। दंडी में पुरुष धोती कुर्ता और गांधी टोपी पहने 6 या 7 की कतार में चलते हैं। ये सब करताल और मृदंग के ताल पर जय जय राम कृष्ण हरि का भजन और अभंग गाते हुए चलते हैं। दंडी प्रमुख वीणा बजाते हैं, उनके साथ एक या अधिक मृदंग वादक होते हैं। पुरुषों के पीछे रंग बिरंगी साड़ियां पहने महिलाएं होती हैं। कुछ लोग सिर पर सुशोभित गमले में तुलसी के पौधे लिए होते हैं। वैष्णव संप्रदाय में तुलसी के पूजन का अनन्य महत्व है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। यह श्री नरोत्तम दास ठाकुर कृत तुलसी महारानी की आरती है। वैष्णव सदैव मांग करते हैं कि हे तुलसी देवी, कृष्ण की प्रेयसी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री श्री राधा कृष्ण का आश्रय पाने प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। जे तुम्हार शरण लाय तार वांछा पूर्ण होय, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। जो कोई आपके चरणों का आश्रय लेता है, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्त प्रार्थना करता है कि आपकी कृपा प्रदान करके मुझे वृंदावन वासी बनाए। तुलसी के पूजन से सब पाप कर्म नष्ट होते हैं। उनके दर्शन से, स्पर्श से मनुष्य क्लेशों और रोगों से मुक्त हो जाता है। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। श्रीमती वृंदा देवी उर्फ तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने से हर कदम पर ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। तुलसी को जल अर्पित करने से नरक का दर्शन नहीं होता। तुलसी दर्शन, स्पर्श, स्मरण और वंदन करने से मनुष्य का कल्याण होता है। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय और विष्णु भक्ति प्रदान करने वाली तुलसी महारानी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसी की महिमा बहुत बड़ी है। श्री विट्ठल को वह अतिशय प्रिय है। दिंडी का कार्यक्रम कीर्तन और नाम की महिमा करने वाले अद्वितीय उत्सव होता है। इसमें भगवान, भक्तगण और भगवान के नाम का बड़ा ही महत्व है। नगर संकीर्तन करने वाले भिन्न भिन्न समूह ही दिंडी होते हैं। नाम संकीर्तन्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमस्तम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान हरि को नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों के सामूहिक कीर्तन से सब पाप नष्ट होते हैं और जिन्हें प्रणाम करने से सब भौतिक क्लेशों से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त होती है। कलयुग सर्व साधन बाधक है, समस्त दोषों का मूल है, परंतु इस कलयुग में महान गुण है। श्री कृष्ण का कीर्तन करके संसार से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। कले दोषो निधेराज अस्ति एको महागुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजते। हे राजन, इस कलयुग दोषों का सागर होते हुए भी इसमें एक अच्छा गुण है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से भव सागर पाप पार होकर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम ही आध्यात्मिक उन्नति का एकमात्र मार्ग है। अन्य उपाय नहीं है। अधिकृत शास्त्रों में कलयुग में भगवत प्राप्ति की प्रधान विधि हरिनाम संकीर्तन ही बताई गई है। दिंडी में श्री विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर जाते हुए भक्तों का भाव क्या होना चाहिए, यह हम अक्रूर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब वे श्री कृष्ण और बलराम से मिलने वृंदावन जा रहे थे, तब उनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए प्रेम उमड़ आया। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए, ऐसी श्रेष्ठ तपस्या की, जिससे फल स्वरूप आज भगवान से मिलने जा रहा हूँ। जो दर्शन बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों की दुर्लभ है, वह दर्शन मुझे प्राप्त होने वाला है। मैं बहुत ही पतित हूँ, किंतु कभी कभी जैसे नदी में बहता तृण भी प्रवाह के कारण इस तट से उस तट पर जा सकता है, उसी प्रकार भगवान
की कृपा से मैं इस संसार सागर को भी पार करूंगा। ऐसे विचारों के साथ पूरे सफर में वे मन ही मन भगवान की अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। वे सोच रहे थे, जब मैं श्री कृष्ण से मिलूंगा तब किस तरह उन्हें प्रणाम करूंगा। मैं उनके चरणों पर साष्टांग प्रणिपात करूंगा। वे मेरे सिर पर अपने चरण कमल तो रखेंगे ना। वे जब दया और प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे तब जन्म जन्मों के लिए सार्थक होकर मैं परमानंद में मग्न रहूंगा। ऐसी भावना और मन में उत्कंठा लिए अक्रूर श्री कृष्ण से मिलने जा रहे थे। हमें भी दिंडी में श्री विठल के दर्शन हेतु पंढरपुर जाते समय भगवान से मिलने और उनके चरण कमलों को स्पर्श करने की ऐसी ही उत्कंठा, ऐसा भाव और चिंतन प्राप्त होने की प्रार्थना करनी चाहिए। हर रोज लगभग 15 किलोमीटर चलते हुए सब दिंडिया पंढरपुर की सीमा पर वाखरी गांव में एकत्र होती है। यह गांव पंढरपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आषाढ़ी एकादशी के निमित्त और भी वारकरी वहां शामिल होते हैं। पंढरपुर पहुंचने पर यात्री चंद्रभागा में स्नान करते हैं, कंधे पर पालकी लेकर नगर प्रदक्षिणा करते हैं। उसके बाद पूरी रात कतार में खड़े रहकर एकादशी को श्री विठल का दर्शन करते हैं। प्रचंड भीड़ के कारण हर एक को कुछ क्षणों के लिए दर्शन मिलते हैं। उनके लिए वही काफी है, क्योंकि इससे उनके श्रम का परिहार हो जाता है। लाखों की संख्या में वारकरी पंढरपुर में क्यों आते हैं? केवल भगवान के दर्शन हेतु और चंद्रभागा में स्नान करके पावन होने के लिए। इस तरह दंडी के भक्त ऊपर बारिश, नीचे कांटे कक्कड़, सोने की व्यवस्था कभी है तो कभी नहीं। इतनी भीड़ में रास्ते में कभी भोजन मिलता है तो कभी नहीं। ऐसी तकलीफें झेलते हुए 18 दिन पैदल चलकर पंडरी में आ पहुंचते हैं। अब 18 दिनों के बाद दर्शन मिलेगा, 17 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, इस 10 दिनों के बाद, ऐसा करते हुए वह कल दर्शन मिलेगा। अब कतार में हूँ, 10 घंटों का दर्शन मिलेगा। ऐसा ध्यान करते करते आखिरकार वह वारकरी भक्त भगवान के सामने पहुंचता है और पांडुरंग भगवान के सामने खड़े रहकर दर्शन करने के लिए उसे कितना समय मिलता है? केवल 1 सेकेंड। 18 दिनों की यह तपस्या और कष्ट, इतने प्रयास किस लिए? 1 सेकेंड के दर्शन के लिए? तुरंत ही वह पीछे आ रही भीड़ के दबाव से आगे धकेल दिया जाता है। इस क्षण भर के दर्शन को पाकर भक्त कृतार्थ हो जाता है। दर्शन उपरांत बाहर निकले भक्तों के मुख पर भाव देखिए। उनकी मुद्रा अति प्रसन्न होती है, क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न होती है। 18 दिन कष्ट झेलने का क्या फल? यह कि वह भगवान के सामने एक क्षण के लिए खड़ा रह सका। इन लाखों लोगों का मुख्य आकर्षण क्या होता है? तो बस वह है विठल दर्शन। 18 दिनों के परिश्रम के बाद वारकरी भगवान को देखता है, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो ऐसे ही विठल रूप की मिठास, ये मिठास चखने हेतु वारकरी 18 दिन तक परिश्रम करते हैं। विदेश तीर्थयात्री। कुछ वर्ष पूर्व 50 इस्कॉन भक्तों ने, जिसमें 12 से 13 विदेशी भक्त थे, भारत पद यात्रा के साथ दिंडी में सहभाग किया। किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखकर दिंडी का उत्तम स्वागत किया गया। वारकरियों के सफेद धोती कुर्तों में इस्कॉन भक्तों के गेरुए वस्त्र ध्यान खींच लेते थे। सब वारकरी विठल भक्त हरे कृष्ण भक्तों का प्रेम और मित्रता के साथ हरे कृष्ण कहकर स्वागत कर रहे थे। हरे कृष्ण भक्तों को वैष्णव नीति नियमों का कठोरता से पालन करते हुए देख वारकरी बहुत प्रभावित हुए। वारकर भी मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में होते हैं। उन्हें विठल के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा होती है, लेकिन आदर्श आचरण और रहन सहन न होने के से कई बार उनकी आसक्ति चाय, प्याज और बीड़ी में भी नजर आती है। अतः वे इस्कॉन के भक्तों को सच्चे वैरागी मानते हैं। भगवान के अर्च विग्रह सहित चल रही पदयात्रा की बैलगाड़ी के पास दर्शन और महाप्रसाद लेने तथा चरणामृत पाने हेतु बहुत भीड़ होती थी, किंतु एक हाथ में बीड़ी पकड़कर दूसरे हाथ में चरणामृत लेने वाले भी नजर आते हैं। भक्तों में से डॉक्टर थॉमस, डॉक्टर हॉकिंस, फ्रैंकलिन और मार्शल पेंसिल्वेनिया से थे। वे आध्यात्मिक प्रबोधन करते थे। दिंडी के अनुभव में वे लिखते हैं, पंढरपुर में हम भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत सहज और अहेतु की भक्ति देख पाते हैं, जैसे भक्ति श्रीधाम वृंदावन में है। यह एक सरल और प्रसिद्ध उत्सव है। यहाँ समाज के सब स्तरों से लोग आकर, चाहे वे अध्यापक, नौकरी करने वाले या व्यवसाय करने वाले, खेती करने वाले, शिक्षित या अशिक्षित, दिंडी में बड़े आनंद के साथ शामिल होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि भक्ति की शक्ति से उच्च नीच, जाति धर्म के बंधनों को लांघकर सबको भगवान की सेवा हेतु इकट्ठा किया जाता है। मैं
69 में दिंडी यात्रा में शामिल हुआ था। यहाँ हम 2 लोग विदेशी थे। बड़े ही अच्छे वातावरण में खुले दिल से हमारा स्वागत हुआ। उनमें शामिल होने के लिए आपकी जाति क्या है, क्या देश कौन सा है, ये बातें कुछ मायने नहीं रखती है। मुझे लगता है कि शुद्ध भक्तों का संग हमारी चेतना में बहुत बदलाव ला सकता है। मुझे तो अब भी भगवान के भक्तों का, भजनों का और पंढरपुर में गूंजते हुए हरिनाम का अक्सर स्मरण होता है। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की ओर से 4 महत्वपूर्ण दिंडियों का आयोजन होता है। ये दिंडियां 10 वर्षों से निरंतर शुरू है। ये दिंडियां हर साल नियत समय पर होती है। पहला चैत्रवारी के लिए इस्कॉन हरे कृष्ण ग्राम आरवाड़े सांगली से, दूसरा आषाढ़ी एकादशी के लिए इस्कॉन भक्तों की 2 दिंडियां निकलती है। एक देहू से पंढरपुर और दूसरी आलंदी से पंढरपुर जाती है। तीसरा माघ यात्रा में इस्कॉन सोलापुर से, चौथा कार्तिक यात्रा में इस्कॉन बीड़ से। ये सब दंडियां पैदल सफर करते हुए पंढरपुर आती है। वे पंढरपुर इस्कॉन आश्रम में ठहरते हैं। श्रील प्रभुपाद के आदेश से इन दिंडियों की अध्यक्षता हमारे द्वारा की जाती है। दिंडी में पद यात्रा की बैलगाड़ी में निताई गौर सुंदर के सुंदर विग्रह होते हैं। हर रोज सुबह 4:30 बजे आरती होती है। तत्पश्चात नाम जप और भगवत प्रवचन होता है। मार्ग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन करते हुए भक्तजन नाचते गाते बड़े आनंद से दिंडी में चलते हैं। मार्ग भर श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का, हरि नाम का, श्रील प्रभुपाद के उपदेशों का प्रचार किया जाता है। हर रोज रास्ते में प्रसाद का वितरण और आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण किया जाता है। रास्ते में मिले प्रत्येक व्यक्ति को हरिनाम संकीर्तन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन सब दिंडियों में वैष्णव नियम और सदाचारों का कड़ा पालन किया जाता है। हमारे पास भगवान नाम, हरिनाम रूपी एकमात्र पूंजी है, किंतु भगवान नाम मुंह में होने के बाद भी अगर हम नियम नहीं पालते तो समझना चाहिए कि अभी भी भौतिक विषयासक्ति है। मुख में हरिनाम के रहते कोई धूम्रपान करे, होठों के नीचे तंबाकू रखे तो कैसे चलेगा। आत्मशुद्धि हेतु नियमों का पालन बड़ा ही महत्व रखता है और इसलिए जिसे देखते ही श्री कृष्ण का स्मरण हो उसे वैष्णव कहा गया है। केवल गले में तुलसी माला और माथे पर तिलक लगाने से हम वैष्णव नहीं बन सकते। उसके लिए तपस्या और शुद्धता की जरूरत है। नियमों में प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, तंबाकू का सेवन वर्जित है। भक्तों को इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। भक्ति करने के लिए शुद्धता और सत्व, इन दोनों गुणों की आवश्यकता है, क्योंकि सत्व गुण के न होने पर भक्ति के स्तर पर पहुंचना बड़ा कठिन होता है। लहसुन, प्याज, पान, तंबाकू तामसिक पदार्थ होते हैं। उनके सेवन से वृत्ति तामसी हो जाती है और व्यक्ति आलसी और क्रोधी बनता है। हृदय में आलस्य, क्रोध, अज्ञान के रहते ही श्री विट्ठल कैसे प्रसन्न होंगे। जब भगवान को भोग लगाते तो उसमें प्याज और लहसुन कभी नहीं होता। बाल भोग में यानी मंगल आरती के समय सुबह श्री विट्ठल माखन का सेवन करते हैं। उन्हें भोग में चाय नहीं चढ़ाते। हम भी भगवान के संतान हैं। भगवान हमें जो खिलाते हैं उसे सीखने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। मांसाहार, जुआ, अवैध स्त्री संग, पुरुष संग और नशा, ये 4 पाप धर्म के मुख्य स्तंभों का नाश करते हैं। मांसाहार में दया भाव नष्ट होता है। व्याभिचार से शुचि नष्ट होती है। जुए से सत्य का नाश होता है और नशे से तपस्या का। भगवान के चरणों के 1 मिनट दर्शन के लिए हम इतनी तपस्या करते और कष्ट उठाते हैं, लेकिन व्यसनों के अधीन होकर उन तपस्या को हम व्यर्थ गवा देते हैं। तंबाकू सेवन, चाय, कॉफी से ये सब व्यसन ही है। भौतिक चीजों के पलड़े को धीरे धीरे खाली कर हमें आध्यात्मिकता की और तरफ जाना और उसके पलड़े को भारी बनाना है। चाय, तंबाकू जैसे व्यसनों से स्वयं को बचाना है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है मन पर नियंत्रण। अतः सब व्यसनों का परित्याग कर पवित्र और शुद्ध अंतःकरण से और चेतना से हमें दिंडी में शामिल होना चाहिए। मुख्य 4 वारी। पंढरपुर ऐसा तीर्थ है जहाँ साल भर में 4 बार तीर्थ यात्रा होती है। ये यात्राएं 4 मुख्य एकादशी के दिन होती है: चैत्र, आषाढ़, कार्तिक और माघ यात्रा। संतों के आगमन का देव दुर्लभ उत्सव अवर्णनीय होता है। पश्चिम भारत में पंढरपुर मुख्य प्रमुख आध्यात्मिक क्षेत्र है और वहाँ होने वाले इन विशेष उत्सवों के कारण वह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बन गया है। चैत्रीय यात्रा। भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति अनुसार चैत्र मास में नव वर्ष का
आरंभ होता है। चैत्र शुद्ध एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी के महात्म्य को बताया गया है। इस एकादशी को पंढरपुर में श्री विठ्ठल के दर्शन के लिए बड़ी यात्रा होती है। चंद्रभागा में स्नान करना, विठ्ठल का दर्शन, क्षेत्र प्रदक्षिणा और भजन में तल्लीन होकर भक्त कृतार्थ हो जाता है। आषाढ़ी एकादशी आषाढ़ महीने में एक महायात्रा होती है। आषाढ़ शुद्ध पंचमी से भगवान के नित्योपचार बंद हो जाते हैं। एकादशी के न्यूनतम 10 दिन पहले से ही श्री का दर्शन दिन रात खुला रहता है। आषाढ़ शुद्ध एकादशी को श्री विठ्ठल का रथ प्रदक्षिणा के लिए निकलता है। पूर्णिमा को गोपालपुर में गोपाल काला मनाया जाता है। रात को पांडुरंग की पालकी निकलती है। दूसरे दिन महाद्वार काला होता है। इस एकादशी को शयन या देवशयनी, पद्मा या विष्णु शयनी एकादशी भी कहते हैं। इसका महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादार्गत प्रवर्णित है। इस एकादशी के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण यानी श्री विठ्ठल है। भगवान इन दिन शयन करते हैं। इस एकादशी से चातुर्मास व्रत का आरंभ होता है। वैष्णव इस समय से उनके जागने तक के 4 महीने उनके गुणों का कीर्तन और श्रवण कर इस व्रत का पालन करते हैं। वैष्णव इस एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण यानी श्री विठ्ठल को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार शुद्धि भक्ति प्राप्ति हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है उस समय भगवान मधुसूदन निद्रा से चले जाते हैं और जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है तब वे निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ी कार्तिकी विसरु नकामज सांगत से गुज पांडुरंग। यहाँ श्री विठ्ठल एक रहस्य की बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि आषाढ़ तथा कार्तिक महीने की एकादशी के दिन मुझे न भूलना। ये दोनों दिन श्री विठ्ठल को अत्यंत प्रिय है, अर्थात इन दोनों विधियों के दिन मुझसे मिल लो। आषाढ़ यात्रा में कार्तिक की यात्रा तक 4 महीनों की अवधि चातुर्मास के नाम से परिचित है। चातुर्मास में हजारों वारकरी पंढरपुर में ये मठ या मंदिर धर्मशाला में रहकर भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। भागवत धर्म का अध्ययन करते हैं। किसान वर्ग खेतों में अनाज के बीज बोकर श्री विठ्ठल के दर्शन की आस लिए पंढरपुर आते हैं। वारकरियों के समान बहुत से व्यापारी भी अपने माल की बिक्री हेतु दुकानें लगाते हैं। दिंड्या पताका वैष्णव नाचती, पंढरीचा महिमा वर्णावा किती। दोनों एकादशी के दिन आषाढ़ी तथा कार्तिक पंडरी की शोभा ही कुछ निराली होती है। उसकी महिमा का क्या वर्णन करें। हाथों में पताका लिए भक्तों के समूह आनंद से विभोर हो नृत्य करते हुए नजर आते हैं। इस यात्रा के दौरान हम अनुभव ले सकते हैं कि पंढरपुर को भूवैकुंठ क्यों कहा जाता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, जिसके अंतःकरण में पंडरी जाने की आस लगी हो उसे भोग वैभव आदि की लालसा नहीं होती। उसे तो बस पंडरी जाने की चाह रहती है तथा वह यही सोचता है कि कब एक आषाढ़ी एकादशी आएगी और कब वह पंडरी जाएगा। इस प्रकार की उत्कट चाह उससे जिसे होती है उसकी चक्रपाणी पांडुरंग बाट जोते हैं। वाखरी स्थित संत नगर में सब संतों की पालकियां एकत्र होती है। आषाढ़ शुद्ध दशमी को सब पालकियां और दिंडियां एक दूसरे से मिलती है। इस स्थल से आषाढ़ शुद्ध दशमी को प्रातः 10 बजे के दौरान सब पालकियां धीरे धीरे पंडर की ओर प्रस्थान करती है। आषाढ़ शुद्ध एकादशी को यात्रीगण पवित्र चंद्रभागा में पवित्र स्नान करते हैं। बाल पर गोपी चंदन और कुकुम भस्म की नाम मुद्रा लगाते हैं। गले में तुलसी माला, हाथों में करताल, कंधे पर पताका यानी झंडा लिए पालकियों समेत नाम घोष करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं। आषाढ़ शुद्ध एकादशी के दिन दोपहर 1 बजे के समय सरदार खाजगी वाले के वाड़े में श्री विठ्ठल रुक्मणी और श्रीमती राधा रानी को सजे धजे रथ में बैठाकर क्षेत्र प्रदक्षिणा मार्ग से शोभ यात्रा निकलती है। श्री विठ्ठल की उत्सव मूर्ति की एक और राधिका और दूसरी ओर रुक्मणी है। कहा जाता है शिवराम पंत को दृष्टांत हुआ कि वे अपने बाड़े में उत्सव मूर्ति की स्थापना कर कीर्तन और शोभ यात्रा का उत्सव करे। तदनुसार उन्होंने रथोत्सव प्रारंभ किया। 190 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। शोभ यात्रा के पहले पूजा अर्चना विधि होती। अभिषेक आरती होने के बाद वस्त्रालंकारों में से सज धज कर प्रातः 8 बजे भगवान सभा मंडप में आते हैं। 11:30-12 बजे के तक कीर्तन होता है। बाद में भगवान रथारूढ़ होते हैं। रथ के आगे और रथ खींचने के लिए नियत किए गए गणमान्य नागरिक होते हैं। शोभ यात्रा के बाद इन मानकरियों को विशेष प्रसाद प्रदान किया जाता है। रथस्थ श्री पांडुरंग दर्शन का विशेष महात्म्य बताया गया है। रथस्थ विठ्ठल दुष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि रथ पर बैठे श्री विठ्ठल रुक्मणी और श्री राधिका के दर्शन लेने पर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। रथ के प्रदक्षिणा पूरे होने पर वारी के परिपूर्ण होने का संकेत वारकरियों को मिलता है और वे परम संतुष्ट हो जाते हैं।
हैं। आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा को गोपाल काला के बाद यात्रा की समाप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन क्षेत्र के दक्षिण में सुबह से ही गोपालपुर में दिंडी और पालकियों की गोपाल काला के लिए भीड़ होती है। प्रातः 10 से 11 बजे की अवधि में कथा कीर्तन के बाद दही हांडी फोड़ी जाती है। गोपाल काला का प्रसाद सब में बांटा जाता है। इस अवसर पर विविध खेल खेले जाते हैं। पंढरपुर में आकर भक्तों के मन में के सारे भेदभाव मिट जाते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता। वे सब एक दूसरे के चरण छूकर अर्थात एक दूसरे को प्रणाम कर कृतार्थ होते हैं। इस प्रकार वे सब भेदभाव भूलकर एक दूसरे की चरण धूली लेते हैं। जब सब श्रद्धालु और वैष्णव इस उत्सव का मनाकर पंडरी की वारी यानी यात्रा पूर्ण करने का आनंद उठाते हैं। यही आनंद का संचय लेकर अपने गांव लौट जाते हैं। इस वारी के समय पंडरी का परिवेश करताल मृदंग के नाद घोष से गूंज उठता है। भारत के विविध राज्यों के भिन्न भिन्न भाषी जन श्री विठ्ठल की प्रेम भक्ति में अपना भिन्नत्व भूलकर एक हो जाते हैं। उच्च नीचता, गरीब अमीरी गरीबी, जाति भेद और भाषा भेद, प्रांत भेद भूलकर हम सब श्री विठ्ठल के दास हैं। यही एक भावना मन में होती है। भगवान उच्च नीच का भेद नहीं मानते, वे केवल भक्ति देखते हैं। अतः यात्रा में विषमता नहीं होती। ग्राम वारकरी में संपन्न होने वाला रिंगण नामक कार्यक्रम देखने लायक होता है। कार्तिक यात्रा, कार्तिक शुद्ध एकादशी को भी पंढरपुर में बड़ी यात्रा होती है। इस एकादशी को उत्थान एकादशी भी कहते हैं। शयनी एकादशी को सोए हुए भगवान इस दिन नींद से जाग जाते हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद में इस एकादशी का महात्म्य बताया गया है। भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस एकादशी को संतजन और चातुर्मास के लिए यहाँ रुके हुए भक्त अपने अपने गांव लौट जाते हैं। इस यात्रा के उपरांत चातुर्मास पूर्ण होता है। इस यात्रा में लोग समूह बनाकर नदी के रेतीले तट पर कीर्तन करते हैं। यह दृश्य अत्यंत दर्शनीय होता है। भिन्न भिन्न दिंडी और उनके प्रमुखों सहित कीर्तन प्रवचन होते हैं। एकादशी की रात जागरण होता है। पूर्णिमा को गोपालपुर में काला यहाँ सम्मेलन होता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। माघी यात्रा, पंढरपुर में यह चौथी महत्वपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा माघ शुद्ध एकादशी को होती है। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में इसका महात्म्य वर्णित है। सब पापों का हरण करने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली यह उत्तम तिथि है। इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस यात्रा में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उसी तरह कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र से भी दिंडी आती है। आंध्र प्रदेश में भट्टी पोलू नामक गांव के प्राचीन विठ्ठल मंदिर में भी ऐसी ही यात्रा होती है। इस यात्रा में हिंदी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु भाषा में प्रवचन किए जाते हैं। यह तीर्थ क्षेत्र भारत के विविध प्रांतों के श्रद्धालुओं को भागवत धर्म के माध्यम से एकत्र लाने वाला पवित्र क्षेत्र है। इतना ही नहीं, यह धर्म संस्कृति का भी प्रतीक है। एकादशी महात्म्य, चैत्र, आषाढ़, कार्तिक और माघ महीनों में 4 महत्वपूर्ण एकादशियां होती है। उनके क्रमानुसार कामदा, शयनी, उत्थान और जया एकादशी नाम है। एक वर्ष में एकादशी 24 बार आती है। इन तिथियों को माधव तिथि भी कहते हैं। वैष्णव आचार्य एकादशी को भक्ति जननी कहते हैं। एकादशी व्रत पालन 3 प्रकार से होता है। निर्जला यानी जल न लेते हुए, दूसरा पानी ग्रहण, तीसरा फल और कंदमूल ग्रहण कर। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए या किसी को अन्न खिलाना भी नहीं चाहिए। व्रत को उपवास कहते हैं। उपवास का अर्थ है उप प्लस वास, यानी उप अर्थात पास में और वास अर्थात वास करना। भगवान के निकटता, भगवान के समीप वास या भगवान का सामीप्य प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब है सब पापों और इंद्रिय तृप्ति के कर्मों से दूर रहना। एकादशी व्रत पालन से निश्चय ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु जो पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति या कृष्ण प्रेम कहलाता है उसकी भी प्राप्ति होती है। यदि एकादशी के दिन हमने कुछ नहीं खाया या कम खाया तो इससे एकादशी व्रत संपन्न नहीं होता। उपवास का अर्थ है भगवान का सानिध्य, सत्संग, भगवत कथा श्रवण, कीर्तन और भगवत भजन को बढ़ाने का दिन। नाम संकीर्तन के लिए लघु आहार अनुकूल है। नाम स्मरण अच्छी तरह होने और कीर्तन स्मरण के लिए अधिक समय दे पाने के लिए उपवास कहते हैं। यह भगवान तिथि है, भगवान को बहुत प्रिय है। अतः जो भी इस दिन व्रत रखता है उसे आध्यात्मिक प्रगति और भक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को तो कर्तव्य के तौर पर एकादशी व्रत का पालन करना ही चाहिए। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नृस्य चतुर्दशी, राधाष्टमी, संतों के दिन, जन्मदिन, ये सब माधव तिथियां हैं। इसका पालन अच्छी तरह अवश्य करना चाहिए। संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिस किसी को एकादशी
एकादशी तिथि अच्छी नहीं लगती वह मानो जीते जी नरक में ही है। जिसे इस व्रत पसंद नहीं उससे नरक भी घबराते हैं। जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें निश्चय ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, जिन्होंने गत जन्म में अनेक पुण्य किए हैं केवल वे ही एकादशी व्रत का पालन करते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं, जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं वे अत्यंत पतित होते हैं। उन्हें अधम माना जाता है क्योंकि उनका भोजन श्वान यानी कुत्ते की विष्ठा खाने के समान होता है। जो इस व्रत का पालन नहीं करते उनके लिए यमदूत तैयार ही रहते हैं, वे उन्हें अपने पाश में बांध लेते हैं। एकादशी व्रत न करने से क्या होता है ये बताते हुए संतजन कहते हैं। एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए नामदेव महाराज कहते हैं कि भक्त यानी वैष्णव इस दिन एकादशी के दिन आठों प्रहर हरिकथा गान में मग्न रहते हैं। वे भगवान श्री विठ्ठल की कथाएं पढ़ते हैं, हरिकथा ही कहते हैं। वे करताल और मृदंग की ताल पर बड़े प्रेम से भाव विभोर हो नृत्य तथा कीर्तन करते हैं। परंतु नामदेव कहते हैं, जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह अगले जन्म में सूकर का शरीर प्राप्त करता है तथा जो एकादशी के दिन जुआ खेलता है काल उसके कुल्हे पर जबरदस्त प्रहार करता है। नामदेव महाराज कहते हैं कि यह सब बताने का दोष उनका नहीं है, स्वयं व्यास जी ने पुराणों में यह बात कही है। एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है उसका अगला जन्म शुक्र का होगा, उसे यमराज दंडित करेंगे। आवागमन के दुख पूर्ण संसार चक्र से मुक्त होने हेतु मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार एकादशी व्रत का पालन जरूरी है वैसे ही चंद्रभागा स्नान का भी अनन्य साधारण महत्व है। वारी में तो तीर्थ स्नान करना ही चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर नंबर 5, चंद्रभागा। चंद्रभागा का नाम महाराष्ट्र की श्रद्धालु जनता के लिए घर में रहने वाले बहन भाई जैसा नजदीकी नाम है। माझी बहन चंद्रभागा करी तसे पाप भंगा। इसे यहाँ भगीरथी के नाम से भी बहुत कम लोग जानते हैं। इसे भीवरा भी कहते हैं। महाराष्ट्र के अभंगों में, भजनों में, लोकगीतों में, विवाह के दिनों में, खेत में काम करने वाले गांव के भल्लरी नामक गीत में सर्वत्र चंद्रभागा नदी का विशेष स्थान है। संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, मुझे पंडरी, भीमा नदी तथा पांडुरंग श्री यानी विठल का सब बहुत प्रिय लगते हैं। चंद्रभागा नदी तथा भक्त पुंडलिक का मंदिर भी बहुत भाता है। ये सारे कामधेनु, कल्पतरु तथा चिंतामणि हैं जो हमारी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि यहाँ मुझे बड़ा सुख मिलता है, मुझे भूख प्यास का भी स्मरण नहीं रहता। यह भगवत भक्तों की वारकरी लोगों की लाडली बहन है। बड़ी बहन छोटे भाई को देव दर्शन के लिए ले जाती है, ठीक उसी तरह यह पांडुरंग का दर्शन कराने वाली है। इसलिए पहले इस बहन का आशीर्वाद लेना और फिर पंडरीनाथ जो द्वारकानाथ और रुक्मणी वर है उनका दर्शन लेने का नियम है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 16वें अध्याय में भारतवर्ष की महानदियों के वर्णन में चंद्रभागा को भीमरथी चंद्रभागा कहा गया है। भारत के भीष्म पर्व में गोदावरी नर्मदाच बहुदाच महानदीम शतंद्रु चंद्रभागा च यमुना च महानदीम कहकर चंद्रभागा का निर्देश है। पद्म पुराण गर्त के रूप में भीमरथी का उल्लेख है। भीमरथी का नाम चंद्रभागा कैसे पड़ा, इस बारे में स्कंद पुराण में एक कथा आती है। त्रिपुरासुर ने तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया। तब देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने एक चरण पृथ्वी पर और दूसरा नंदीश्वर के ऊपर रहकर त्रिपुरासुर से भीषण युद्ध कर उसे पराजित कर दिया। श्रम से भगवान शिव को पसीना आने लगा। वही श्वेत नदी का रूप लिए पंढरपुर क्षेत्र के दर्शन हेतु आगे बढ़ता गया। बहती नदी का भयंकर शब्द सुनकर क्षेत्रवासी भयभीत होकर क्षेत्रपाल भैरव की शरण में गए। उन्हें नमन करके विनती करने लगे, हे भैरव देव, हमारे क्षेत्र पर कोई भयानक विपत्ति आ गई है, सुनो तो। प्रलय काल की मेघ गर्जना के समान प्रचंड शब्द ध्वनि हो रही है, कृपया हमारी रक्षा करें। भैरव ने सबको अभय प्रदान दिया। उसे क्रोध आया और वह हाथ में दंड लिए नदी की तरफ निकला। भीमरथी भैरव का विकराल रूप देखकर भयभीत हुई। उसने भगवान पांडुरंग का स्तवन आरंभ किया, हे विठ्ठल, हे जगन निवास, हे भगवत द्वार दया सिंधु, आपने गजेंद्र को नरक से बचाया है था, वैसे ही इस क्षेत्रपाल से मुझे बचाइए। भगवान ने जवाब दिया, हे भीमे, भयभीत न हो, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूँ, लेकिन इस परिसर से गुजरते हुए तुम निशब्द होकर जाओ, तेरे दर्शन मात्र से पापियों के पाप नष्ट हो। भीमरथी ने उनकी आज्ञा का स्वीकारा। आज भी प्रभु की आज्ञा अनुसार चाहे कितनी भी बाढ़ क्यों न हो, वह यहाँ से शब्द न करते हुए गुजरती है। इस प्रकार यहाँ भीमरथी पाप नाशिनी बन गई है। कुछ लोगों की मान्यता अनुसार मांडक
मांडण खड़की नामक स्थान मांडव्य ऋषि का स्थान है। यहाँ से विष्णुपद तक भीमरथी को चंद्रभागा नाम से पहचाना जाता है। एक और कथा आती है। पार्वती माता ने भगवान शिव से एक बार पूछा कि भीमरथी को चंद्रभागा नाम क्यों मिला। भगवान शिव ने कहा, पूर्व काल में बृहस्पति की भार्या जिसका नाम तारा था उसे चंद्र से भ्रष्ट कर दिया। वह बृहस्पति ने चंद्र को शाप दिया, हे चंद्र तू दुष्ट बुद्धि है, महापापी है, अतः तुझे क्षय रोग हो जाए। चंद्र भयभीत हुआ, उसने बृहस्पति से प्रार्थना की, हे गुरुदेव इस भयानक शाप से मुझे बचाने वाला आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है, मैं अपराधी हूँ, कृपया मेरे सब अपराध क्षमा करो। तो बृहस्पति बोले, मेरा शाप पूर्णतः असत्य नहीं होगा, तो दिंडीर वन में भीमा के तट पर जा, वहां सूर्य तीर्थ पर स्नान कर, पांडुरंग का दर्शन लेकर फिर सूर्य के दर्शन कर, इससे तू कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षय पीड़ित रहेगा और शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक तेरी वृद्धि होती रहेगी। उसके अनुसार चंद्र सूर्य तीर्थ पर गया, उसने वहां स्नान किया, पांडुरंग का दर्शन लिया और सूर्य का भी। सूर्यदेव ने उसे पूर्णिमा तक वर्धन होने वाली वृद्धि की कलाएं प्रदान की। इस नदी के किनारे चंद्र को कला रूप भाग मिला, इसलिए भीमरथी के इस भाग को चंद्रभागा कहा जाता है। इस प्रसंग के साक्षी रूप में भीमरथी या आधे चंद्र के समान वृत्ताकार बन गई है। पूर्व काल में उत्तर भारत में चंद्रभागा नामक नदी थी, अर्थात चंद्रभागा एक स्थान विशिष्ट शब्द है। जब किसी भी नदी का प्रवाह आते चंद्र खंडन का आकार धारण करता है तब उस नदी को उस भाग में चंद्रभागा कहा जाता है। सह्याद्री में 4300 फुट यानी की ऊंचाई पर भीमाशंकर नामक शिखर से उत्पन्न सह्याद्री गिरी की यह बाला भीमरथी केवल 3 मील बहती है। आगे तुलजापुर में इसमें इंद्रायणी नदी आकर मिलती है। इस संगम के आगे इसमें कुरवंडी नदी आकर मिलती है। पुणे जिले से सफर करती हुई आगे नृसिंहपुर में गीरा नदी उसमें आकार मिलती है। इस पूर्व वाहिनी भीमरथी ने पंढरपुर क्षेत्र के नजदीक ही अचानक दक्षिण की ओर मोड़ ले लिया है। बिल्कुल चंद्र की कला के समान चंद्राकार आकार होने के कारण उसे चंद्रभागा नाम मिला है। अन्यत्र उसे भीमा भी कहा जाता है। आगे चलकर भीमा आंध्र में प्रवेश करती है। 100 मील तक आंध्र प्रदेश से गुजरकर रायचूर के पास वह कृष्णा से मिलती है, अर्थात पंढरपुर में यह भीमरथी भीमा हमारी लाडली चंद्रभागा ही है। जो जल प्रभु चरण को स्पर्श करता है वह निश्चय ही साधारण नहीं है। श्री कृष्ण ने वामन अवतार में राजा बलि प्रसंग में अपने एक चरण से अंतरिक्ष को नापा और यह दिव्य विशाल चरण कमल ब्रह्मांड के आवरण को स्पर्श करके आगे गया। तब प्रभु ने चरणांगुष्ठ के कारण इस आवरण को छेद हो गया। उस छिद्र के कारण समुद्र का दिव्य जल नीचे आया। उस पानी की धारा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में थाम लिया और सौभाग्यशाली ब्रह्मा जी ने प्रभु के योगी दुर्लभ चरण कमल अपने हाथों से प्रक्षालित किए। वह जल है गंगा जल, जो दिव्य सरिता विश्व पावनी गंगा के रूप में बहता है। इस प्रकार चंद्रभागा सदैव शाश्वत रूप से पांडुरंग के चरण प्रक्षालन करती है। वैकुंठ में वह उनके चरणों की गंगा है, इसलिए वह गंगा से भिन्न नहीं है। अनंत काल से वह कितने दीन दुखी पामर और दुष्ट अधम महापापियों को भगवत प्रेम प्रदान करती है। चंद्रभागे स्नान तुका मांगे हेची दानम। तुकाराम महाराज भी एक ही दान मांगते हैं, हमेशा उन्हें पवित्र चंद्रभागा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जो भी मुनिगण संत सज्जन पंढरपुर में आए उन सभी को चंद्रभागा देवी ने उदार हृदय से आशीर्वाद दिया है। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज कहते हैं, प्रभु इतना ही दान मुझे दो कि सदैव चंद्रभागा के स्नान का अवसर मिले। पंढरपुर में चंद्रभागा का विशाल पाठ है। वर्षा काल में वह दोनों तटों पर पानी लेकर बहती है। इस कारण उसके रेतीले तट का विस्तार किनारे पर बहुत बड़ा है। किनारे का यह रेगिस्तान श्रद्धालुओं के लिए बड़ा प्रिय आश्रय स्थान है। जिस प्रकार श्री कृष्ण के सखाओं को श्री कृष्ण के साथ गौचारण के लिए जाकर वहां के घासों के मैदानों में खेलने और कूदने की लगन होती है, उसी प्रकार वारकरी भक्तों को इस रेगिस्तान की लगन होती है। यहाँ आकर वे अभंगों का गायन करते हैं, नाचते हैं, फुगड़ी का खेल खेलते हैं, प्रिय भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन सुनते हैं और वहीं पर चंद्रभागा देवी की गोद की रेत में चादर ओढ़कर विश्राम भी करते हैं। इन सब बातों के लिए निष्कंटक और निर्भय स्थान चंद्रभागा का रेगिस्तान है। आषाढ़ी कार्तिकी यात्रा के समय इस रेगिस्तान की शोभा अवर्णनीय होती है। चंद्रभागा में स्नान करने वाले दर्शनार्थियों की प्रचंड भीड़ उमड़ी होती है। कुछ लोग चंद्रभागा के पानी में होते हैं और कितने ही महाद्वार की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं। कई दिंडियां, करताल और
और मृदंगों के घोष के साथ वारकरियों के झंडे और पताकाएं फहराए हुए रेगिस्तान में आना जाना करती रहती हैं। जय जय विठ्ठल रखुमाई के नाम संकीर्तन से परिसर गरज उठता है। स्नान के बाद वारकरी एक दूसरे के चरण पकड़े हुए और एक दूसरे को प्रणाम करते नजर आते हैं। वहाँ छोटा बड़ा गरीब अमीर उच्च नीच के भेद मिट जाते हैं, केवल भक्ति भाव का राज होता है। आषाढ़ कार्तिक की यात्रा के समय सारे वैष्णव चंद्रभागा नदी के किनारे फैली रेत में अपनी भक्ति की क्रीड़ा करते हैं। विठ्ठल नाम का जयघोष कर हरिनाम गुंजाए हुए हरिनाम का झंडा फहराते हैं। शाम को सर्वत्र सैकड़ों धिंडियों का कीर्तन चलता है। धिंडियों से भरा चंद्रभागा का रेतीला मैदान, जिसे मराठी में वालवंट कहते हैं, हरिकथा और कीर्तन ध्वनियों से कंपायमान हो उठता है। इस वालवंट में लाखों की संख्या में हरिनाम करने वाले तथा कर्ता श्री कथा कीर्तन श्रवण करने वाले वारकरी एकत्र है। यह विलक्षण दृश्य देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। इसी बालूका तट या वालवंट में पूर्व काल में संतों के कथा कीर्तन भक्ति के रंग से भरे होते थे। आज भी यहाँ कीर्तन के उत्सव होते हैं और निरंतर होते रहेंगे। चंद्रभागा नदी के तीर पर फैली रेत पर सारे वैष्णव डेरा डालते हैं तथा कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। चंद्रभागा के जल में और तट पर हम अनेक साधु संतों के समाधि स्थल देख सकते हैं। पात्र में ही श्री पुंडलिक की समाधि है। वालवंट में से पूर्व किनारे पर नजर डालने पर सामने ही वल्लभाश्रम, उत्तर दिशा में श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर, हरे कृष्ण आश्रम यानी इस्कॉन और उसके पास मध्वाचार्य आश्रम और दत्त मंदिर के दर्शन होते हैं। वर्षा काल में नदी अधिकतर पानी से लबालब होती है। कभी कभी तो पुंडलिक मंदिर पानी में डूब जाता है। ईस्वी सन 1896 में भीषण बाढ़ आई थी। उसके बाद 1933, 1957 और 1967 में भी बाढ़ आई थी। तब पंढरपुर क्षेत्र पानी में डूब जाता था। 1984 में भी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। अभी 2005 और 2006 में चंद्रभागा में बड़ी बाढ़ आई थी। उस समय श्री श्री राधा पंडरीनाथ मंदिर 20 फीट पानी में नीचे था। चंद्रभागा पर स्थित महत्वपूर्ण घाट पहला उद्धव घाट। इस घाट का निर्माण ईस्वी सन 1760 में किया गया। इस पर एक महादेव मंदिर है। बाढ़ आने पर भक्त पुंडलिक का मुखौटा इस मंदिर में नित्योपचार हेतु लगाया जाता है। दूसरा दत्त घाट। टिप्पणी मिलती है कि यह घाट 1885 में हरि अप्पा हरिदास ने बनवाया था। इस घाट पर प्रसिद्ध दत्त मंदिर है। बाजू में चतुर्मास्य महाराज मठ, माहेश्वरी धर्मशाला तथा आगरी धर्मशाला है। तीसरा महाद्वार घाट। कागज पत्रों से पता चलता है कि ईस्वी सन 1785 में चिंतो नागेश बड़वे ने इस घाट को बनवाया। चंद्रभागा का यह प्रमुख घाट श्री विठ्ठल मंदिर के ठीक सामने है। इस घाट पर श्रीमती अहिल्याबाई होलकर की हवेली यानी वाड़ा है। यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के नाम से विख्यात है। चौथा चंद्रभागा घाट। ईस्वी सन 1820 में छोटे बाजीराव पेशवा और श्री गोविंद महाराज चोपड़ेकर ने इस घाट को बनवाया था। इस घाट पर चंद्रभागा देवी का मंदिर है और उनके विग्रह का दर्शन होता है। पांचवा कुम्हार घाट। ईस्वी सन 1870 में रामचंद्र कृष्ण लीमय ने इस घाट का निर्माण कराया था। पांडव प्रताप, हरि विजय इत्यादि ग्रंथों के रचयिता श्रीधर स्वामी नाजरेकर की समाधि यहाँ है। छठा दीवे घाट। यह घाट ठाकुर बुआ के मठ के सामने है। सातवां कृष्णा जी घाट। दीवे घाट के बगल में यह घाट ईस्वी सन 1825 में बनवाया गया। आठवां विप्रदत्त घाट। ईस्वी सन 1820 में चिंतामणि अप्पा सांगलीकर ने इसे बनवाया। नौवां प्रभुपाद घाट। यह घाट अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के स्मरण में हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों ने बनवाया। यह चंद्रभागा के पूर्व तट पर है। 10वां डगरी घाट। यह घाट अब जमीन में अदृश्य हो गया है। चंद्रभागा महात्म्य। श्री शिवजी भगवान कहते हैं कि भीमा नदी का उनके शरीर से निर्माण हुआ है। नाना क्षेत्रों को अपने जल से प्रलवित करती हुई वह इस क्षेत्र में आई। श्री शिवजी के आदेश से वह वहां बहती है। शिवजी कहते हैं, हे देवी डरो नहीं, मेरी आज्ञा से इस क्षेत्र का सिंचन करो। विष्णु, कृष्ण तथा ब्रह्मा पापों के नाश करने वाली गौतमी में स्थित है, वैसे ही मैं पवित्र जल धारण करने वाली भीमा में स्थित हूँ। भीमा जब विष्णु क्षेत्र से बहती है तब उसे वैष्णवी कहते हैं। अन्यत्र मेरा ही क्षेत्र है और उसके पहले वाला क्षेत्र ब्रह्मा जी का है। यह नदी पवित्र जल धारण करने वाली और पापों का नाश करने वाली है। उसके तट पर पुण्यशील ब्राह्मण रहते हैं। यहाँ वह पंछियों से व्याप्त है। देवताओं का गर्व हरण करने वाले साक्षात नृसिंह यहाँ रहते हैं और नीरा नामक
नदी उसमें आकर मिलती है। हे नारद, यहाँ से आगे बहने वाली नदी भैमी नाम से पहचानी जाती है। इसके उपरांत वह पवित्र कृष्ण नदी में जाकर मिलती है। जब भीमा कृष्णा से मिलती है उससे पहला मेरा क्षेत्र है। हे मुनिवर, यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र है और विष्णु को प्रिय है। उस संगम में कम से कम एक बार स्नान करके नृसिंहदेव का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार 3 स्वरूप वाली भैमी नदी इन नदियों में श्रेष्ठ है। उस संगम पर नृसिंहदेव वास करते हैं। विश्वकर्मा ने चंद्रभागा नामक नदी का निर्माण किया है। वह मनुष्यों के लिए सब पापों का नाश करने वाली और मुक्ति प्रदात्री है। वह पुष्कर क्षेत्र से 3 और पंपा क्षेत्र से 4 गुनी श्रेष्ठ है। वह स्वर्ग से सरोवर तक समान जल वाली और वेगवती है। निर्मल पवित्र जल युक्त नदी के तट पर पुण्यशील ब्राह्मण रहते हैं। वह पवित्र और सुनहरे रंग के फूलों से समूह में सुशोभित है। चंद्रभागा स्नान के पश्चात विट्ठल मंदिर के कलश का दर्शन कर कुछ श्रद्धालु भक्ति क्षेत्र प्रदक्षिणा संपन्न करते हैं। क्षेत्र तीर्थ प्रदक्षिणा वारकरी के चतुर्विध कार्यक्रम का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चंद्रभागा स्नान, श्री पांडुरंग का या उनके मंदिर के कलश का दर्शन, हरि कीर्तन तथा क्षेत्र प्रदक्षिणा ये चतुर्विध कार्यक्रम होते हैं। क्षेत्र प्रदक्षिणा भक्तों के लिए एक संस्कार्य भाग है। आषाढ़ी एकादशी को आने वाली संतों की पालकियां एकादशी के दिन सुबह क्षेत्र प्रदक्षिणा करती है। हर एक शुद्ध एकादशी को आने वाली दिंडिया भी प्रदक्षिणा करती है। उसकी एक विशेष पद्धति होती है। वैभव का प्रतीक मानी गई 2 बड़ी पताकाएं जिन पर गरुड़ और हनुमान जी की चांदी की मूर्तियां विग्रह है, इन्हें धारण करने वाले 2 भक्त अग्रभाग में दोनों ओर चलते हैं। उनके पीछे 2 कतारों में करताल बजाने वाले यानी टालकरी, बीच में मृदंग पखवाज बजाने वाले भक्त उनके पीछे वीणाधारी होते हैं, जो प्रायः दिंडी के प्रमुख होते हैं। वे एक नियम का पालन बड़ी ही दृढ़ता से करते हैं। वह यह है कि रास्ते में कहीं भी न बैठते। प्रदक्षिणा पथ पर संतों के मठ तथा विविध देवताओं के मंदिर, उन मंदिरों में विशिष्ट अभंगों का गान किया जाता है। प्रदक्षिणा मार्ग श्री ज्ञानेश्वर मंदिर से आरंभ होता है। श्री ज्ञानेश्वर मंदिर, एकनाथ मंदिर, भजनदास मठ, लाल मारुति उद्धव मंदिर, वहां के उद्धव घाट से मंदिर में प्रवेश करके देहू कर, बुआ की समाधि, चंद्रभागा वंदन, पुंडलिक दर्शन के उपरांत चोपड़े कर, अमलेनर कर और बेलापुर कर महाराज के समाधि स्थलों का दर्शन कर चंद्रभागा घाट के ऊपर चढ़कर वासकर मठ, तुक्का विप्र मंदिर, पंचमुखी मारुति, कालिका मंदिर, बंकट स्वामी का मठ, रोहिदास मठ, बैलका महादेव, काला मारुति, खिस्ते महाराज समाधि, चौफाला, दाम शेट्टी मंदिर, हुंडा महाराज मठ, ज्ञानोबा माउली का मठ, श्री निवृत्तिनाथ मंदिर, संत एकनाथ मंदिर और नाथ चौक को जाता है। जब घाट पर पानी हो तब प्रदक्षिणा लाल मारुति का चक्कर काटकर मुक्ताबाई मठ महाद्वारा, फिर आगे बाई तरफ मुड़कर चंद्रभागा घाट पर आते हैं। उनके आगे का मार्ग पहले बताए गए स्थानों से ही है। इस क्षेत्र के 4 द्वार है। पूर्व द्वार की अधिष्ठात्री संध्यावली देवी है, दक्षिण द्वार में सिद्धेश्वर है और पश्चिम द्वार में भुवनेश्वरी देवी है। उत्तर द्वार की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी है। जिन्हें पंचक्रोशात्मक प्रदक्षिणा करनी है, उन्हें श्री पांडुरंग को नमन करके पंचक्रोशात्मक प्रदक्षिणा का संकल्प करना होता है। बाद में पूर्व द्वार से शुरू कर क्रम से सिद्धेश्वर, भुवनेश्वरी और दुर्गा देवी तक आने के पश्चात प्रदक्षिणा पूर्ण होती है। पूर्व जन्म में यदि ब्रह्म हत्यादि पातक हुए हो और इस जन्म में जो भी महापातक हुए हो उसका इस प्रदक्षिणा से नाश होता है। पंढरपुर क्षेत्र की बराबरी का दूसरा क्षेत्र इस ब्रह्मांड में नहीं है, अतः यहाँ का दर्शन और क्षेत्र प्रदक्षिणा सबको अवश्य करनी चाहिए। श्रद्धा है कि भक्त कल्पद्रुम की श्री विठ्ठल संतुष्ट होकर सब इच्छित मनोरथ को पूर्ण करके भक्त को अंत में अपने धाम ले जाते। वारी के उत्सव में दिंडी, चंद्रभागा स्नान, क्षेत्र प्रदक्षिणा के लिए सब भक्तों की दौड़ धूप चलती रहती है और विठुराय अपने भक्तों को दर्शन देने हेतु अहोरात्रि यानी दिन रात खड़े रहते हैं। भक्तों का भाव है कि थके हुए विठुराय की थकावट दूर करने हेतु आषाढ़ कार्तिक वारी के बाद प्रक्षाल पूजा नामक विशेष उत्सव मनाया जाता है। प्रक्षाल पूजा आषाढ़ी कार्तिकी भक्तजन येती कटी पर हाथ रखकर विश्राम करने वाले विठोबा आषाढ़ कार्तिक वारी के समय लक्ष्य भक्तों से मिलने में व्यस्त रहते हैं। उन्हें नित्योपचार स्वीकारने की भी फुर्सत नहीं होती। सवेरे स्नान करना, फिर धोती कुर्ता, सिर पर शेला पागोटा पहनकर तुलसी माला और बुक्का धारण करना, इस सीधी सादी पोशाक में अपने लाडले वारकरी भक्तों के स्वागत में जुट जाते हैं। दर्शन के समय संभव हुआ तो
तो भक्तगण उनके पांव दबाकर कुछ थकावट दूर करते हैं। इस अवधि में राजभोग आदि बंद रहते हैं। भक्तों के आने जाने के मंदिर भी धूल मिट्टी से भर जाते हैं। वारी के समाप्त होने पर सामान्यतः वद्य पंचमी मुहूर्त निकालकर पक्षाल पूजा तय होती है। सामान्य जन इसे ही पक्षाल पूजा कहते हैं। इस दिन देउलवाड़ा और विट्ठल सहित सब देवी देवताओं के सामूहिक स्नान होते हैं। इस दिन सर्वसामान्य भक्त को भी मंदिर मार्जन का अधिकार मिलता है। प्रक्षाल पूजा के पहले वाली रात में बड़वे पुजारी देर तक श्री विट्ठल के पास रुकते हैं। तत्पूर्व पूर्ण मंदिर पानी में से धोया जाता है। सवेरे के देव स्नान से पहले सुगंधित तेल से श्री विग्रह के अंगों का मर्दन किया जाता है। नित्य स्नान के बाद श्री विट्ठल के वस्त्र खुलकर रखते हैं। सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक बड़वे पुजारी, सेवादारी, क्षेत्रस्थ अन्य भक्त तथा श्रद्धालु पांडुरंग और परिवार देवताओं को नींबू और शक्कर लगाकर स्नान करते हैं। सुबह से पांडुरंग को स्पर्श करने हेतु कतारें लग जाती हैं। बड़वे सेवादारियों के घरों में बहुत चहल पहल रहती है। उनके परिवार का हर सदस्य भगवान को नींबू शक्कर लगाता है। दोपहर 1 बजे भगवान को गर्म पानी से स्नान कराते हैं। उसके उपरांत दूध से रुद्राभिषेक किया जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र घोष, सामान्य भक्तों से पुरुष सूक्त तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। 2 घंटों के शाही स्नान के उपरांत भगवान जरी का शाही परिधान धारण करते हैं, अलंकार पहनते हैं, फूलों के हार पहनकर सजते हैं। लक्ष्मी अन्नपूर्णा के मंदिर के सामने बड़े बड़े चूल्हों पर पानी गर्म किया जाता है। बड़वे सेवादारी घराने के पुरुष कार्यकर्ता बच्चे मंदिर में ही सामूहिक स्नान करते हैं। एक दूसरे के ऊपर लोटों से पानी डालते हैं, पानी उंडेरते हैं, उछालते हैं और भीगे शरीर ही घर वापस जाते हैं। उसे ही पानी उंडेरना कहते हैं। इसके बाद पंच पकवान की रसोई शुरू होती है। शाम 5 बजे के आसपास घर घर से पूरन पोली के भोग पांडुरंग के लिए आते हैं। रेशमी वस्त्र पहने पंढरपुर निवासी भक्तों की थालियां ढककर लाते हैं और भगवान को भोग चढ़ाकर अपने अपने घरों में प्रसाद ग्रहण अर्थात प्रसाद का सम्मान करते हैं। इस दिन पांडुरंग को सबसे ज्यादा भोग चढ़ाया जाता है। सायंकाल में धूप आरती होने तक श्रद्धालु जनों के लिए पद स्पर्श दर्शन बंद होते हैं। रात में दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ लग जाती है। बहुत से व्यापारी श्री विट्ठल के लिए केशर युक्त दूध, शक्कर और केसरी पेड़े लाते हैं। शयन या शेज आरती में उन्हें दालचीनी, सौंठ, जायफल, गयवती, चाय नामक वनस्पति का काढ़ा अर्पण किया करते हैं। दिन भर चला गर्म पानी का स्नान, पूरण बोली और फिर गवती काढ़ा के सेवन के बाद पांडुरंग शीघ्र ही सो जाते हैं। प्रक्षाल पूजा के बाद चातुर्मास के नित्य नियम शुरू होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री पंढरपुर धाम की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।